जोरावर ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और ट्रेन को रोकने के लिए तैयार हो गया। उसने पहले से तैयार की गई एक रुकावट का इस्तेमाल करते हुए तेज रफ्तार से आती हुई ट्रेन को सफलतापूर्वक रोक दिया। असल में जोरावर कोई साधारण इंसान नहीं था, वह एक एलियन था जिसके पास एक खास सुपर पावर थी। जन्म के समय से ही एक दुष्ट एलियन सांग बियाओ उसके पीछे पड़ा हुआ था। जब वह अपनी जान बचाकर स्पेसशिप से भाग रहा था तभी गलती से पृथ्वी पर आ पहुंचा। यहाँ धरती पर एक नेक दिल दंपति ने उसे अपनाया और प्यार से पाला। जोरावर चाहता था कि वह आम इंसानों की तरह एक शांत और सामान्य जिंदगी बिताए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सांग बियाओ अब भी उसकी शक्तियों की सोच से पीछे पड़ा था और उसे पाने के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार था। एक दिन सांग बियाओ ने चालाकी से जोरावर के दिमाग में खतरनाक तरंगें भेजी और उसे एक सुनसान जगह पर बुलाया। वहां उसने जोरावर को धमकी दी कि अगर उसने अपनी सुपर पावर नहीं सौंपी तो उसकी जान ले ली जाएगी। जोरावर जानता था कि अगर सांग बियाओ को उसकी शक्तियां मिल गईं तो वह पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। इसलिए बिना कोई जवाब दिए वह वहां से पलट गया। यह देखकर सांग बियाओ ने अपने गुर्गों को उस पर हमला करने का आदेश दे दिया, लेकिन जोरावर की ताकत के सामने वे सब टिक नहीं पाए और वह आसानी से सबको हराकर निकल गया। इसके बाद सांग बियाओ ने एक नई साजिश रची। उसने एक बायोनिक रोबोट तैयार किया जो जोरावर की पसंदीदा लड़की शॉमी की शक्ल में उसके सामने लाया गया। जोरावर उस जाल में फंस गया, लेकिन तभी उस नकली शॉमी ने अचानक उस पर हमला कर दिया। जोरावर को समझते देर नहीं लगी कि यह लड़की असली नहीं है। गुस्से में आकर उसने उस रोबोट को चकनाचूर कर दिया, लेकिन तब तक सांग बियाओ ने असली शॉमी को पकड़ लिया था। जोरावर ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया और उड़ते हुए सांग बियाओ के अड्डे तक पहुंच गया, मगर वहां पहले से ही उसके लिए जाल बिछाया गया था। चारों ओर से अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ी गई, जिससे जोरावर दर्द में गिर पड़ा। इसी बीच उसने अपने लेजर आइज से एक बड़ा छेद बनाया और शॉमी को बचा लिया। दोनों वहां से भाग निकले और सोचा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी सांग बियाओ एक विशालकाय सुपर रोबोट में बैठकर उनका पीछा करने लगा। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। जोरावर ने साहस दिखाते हुए पलटकर हमला किया। उसने अपने मुंह से बर्फ की तेज सांस छोड़ी और रोबोट को पूरी तरह जमा लिया। फिर अपनी उंगलियों की झिलमिलाहट से उस रोबोट को चकनाचूर कर दिया। इस तरह सांग बियाओ का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया।